इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक बड़ा बयान सामने आया है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बर्दाश्त नहीं है, राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा, मैं निराश हूं, भयभीत हूं, बस अब बहुत हो गया। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये बड़ा बयान। तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया। इस पूरी घटना से वो काफी ज्यादा निराश हैं, भयभीत हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने इस घटना पर टिप्पणी की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आपको बता दें, सोशल मीडिया पर बेहद ही खौफनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाईवे पर एक सफेद कार अपनी लेन में चल रही थी। अचानक कार के ड्राइवर ने स्पीड को धीमा किया और दाईं ओर की सड़क की तरफ मुड़ने की कोशिश करने लगा। तभी किनारे की लेन में एक बाइक सवार बहुत तेज गति के साथ आता हुआ दिखाई पड़ा। कार को दाएं मुड़ता देख वो अपनी बाइक पर काबू नहीं रख पाया, जिससे वो एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। वो बाइक से उछला और बाइक की कार से जोरदार टक्कर हो गई। वो शख्स अपनी बाइक के साथ सड़क पर गिर पड़ा। तस्वीर देखने से अंदाजा लग रहा है कि बाइक सवार बेसुध हो चुका था। कोई हलचल भी उसकी तरफ से होती हुई नहीं दिख रही थी। इतने में बाइक ने आग पकड़ ली और सड़क पर गिरा बाइक सवार भी उसकी चपेट में आ गया। 11 सेकंड का ये वीडियो सामने आया है। हाईवे पर दूसरा कोई राहगीर उसकी मदद के लिए भी नहीं पहुंच पाया, जिससे अंदाजा लगता है कि शायद ही बाइक सवार की जान बच पाई हो। इस हादसे ने एक बार फिर समझा दिया कि हाईवे पर जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार भी हादसे का शिकार बना सकती है। अगर वो शख्स अपनी बाइक की रफ्तार थोड़ी कम करके आता तो उसे शायद बचने का मौका मिल सकता था। हालांकि ये वीडियो कहां का है ये पता नहीं चल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सऊदी अरब से एक अलग तरह की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। यहां मक्का के क्लॉक टावर पर बिजली गिरने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आसमान में ये कोई लेजर शो नहीं चल रहा है। सऊदी अरब के मक्का शहर से ये बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, जहां मक्का क्लॉक टावर पर बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो देखकर लग रहा है जैसे लाइट का कोई लेजर शो चल रहा हो। बिजली गिरने के बाद रोशनी हर तरफ फैली और बादलों में जोर की गर्जना होती है। कुदरत की इस कलाकारी को किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक मक्का क्लॉक टावर पर खतरनाक बिजली गिरने के बावजूद भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो के सामने आने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोई इसे कुदरत का चमत्कार तक बता रहा है। मक्का क्लॉक रॉयल टावर दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है। इसकी ऊंचाई 601 मीटर बताई जाती है। इस टावर पर जो घड़ी लगी है उसकी अलग ही खासियत बताई जाती है। घड़ी में लगी मिनट की सुई 75 फीट लंबी है। इसका समय काफी दूर से भी दिखाई देता है। क्लॉक रॉयल टावर अरबाज अल बैत परिसर का हिस्सा है। इसका निर्माण साल 2012 में पूरा हुआ था। इतना ही नहीं, इस इमारत ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 32,000 वर्ग मीटर है। सऊदी अरब के सबसे बड़े होटलों में शामिल है। जो वीडियो सामने आया है उससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं।
और अब अगली खबर का रुख करते हैं। कुमाऊं में खास पर्व की धूम मची है। यहाँ पर सातू आठू नाम के पर्व, जो कि शिव और पार्वती के प्रति आस्था का प्रतीक है, लोग उसे धूमधाम से मना रहे हैं। हिमालय की तलहटी में भगवान शिव के सबसे अधिक उपासक मिलते हैं। यही वजह है कि पहाड़ की लोक संस्कृति में भी भगवान भोले की झलक साफ दिखती है। पिथौरागढ़ के साथ ही इन दिनों पश्चिम नेपाल में गौरा महेश्वर के रूप में शिव पार्वती की जीवन लीला का प्रदर्शन हो रहा है। कहते हैं जब पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर मायके आती हैं, तो शिव जी उन्हें वापस लेने धरती पर उतरते हैं। वापसी के इसी मौके को यहाँ गौरा देवी के विदाई के रूप में मनाया जाता है। आठू सातू का पर्व हमारे कुमाऊं का बहुत बड़ा पर्व है। ये बिरुड़ पंचमी बोलते हैं। पंचमी के दिन से शुरू होता है और आठू के दिन तक होता है। तो बिरुड़ पंचमी पहले पंच अनाजों को भिगोया जाता है पंचमी के दिन। गमारा पर्व का आगाज भादों की पंचमी से शुरू होता है, जो पूरे हफ्ते भर चलता है। इस दौरान गौरा महेश्वर की आराधना 5 प्रकार की अन्नों को चढ़ाकर की जाती है। महिलाएं इस पर्व में खास उत्साह के साथ शिरकत करती हैं। पर्व के दौरान महिलाएं शिव पार्वती के जीवन के आधारित लोक गीतों को गाती हैं, जो शिव पार्वती के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है। वहीं पहाड़ की जीवन शैली भी इनके जरिए प्रदर्शित की जाती है। पारंपरिक पोशाक में महिलाएं कुछ ऐसा समा बांधती हैं कि हर कोई देखता ही रहता है। प्रकृति चारों तरफ से अपनी हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और खेती चारों तरफ लहलहाने लगती है। ऐसे मौसम में कुछ श्रावण का महीना देवादिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का महीना माना जाता है और उसी के तहत ये कुमाऊं में सातों आठों का त्योहार मनाया जाता है। पहाड़ की अन्य लोक परंपराओं की तर्ज पर इस परंपरा को भी जिंदा रखने में महिलाओं का खास रोल है। महिलाओं ने ही इस पर्व को सदियों का सफर तय कराया है, वो भी ऐसे दौर में जब लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं। फिर भी पहाड़ के मेले पर्व आधुनिकता की चकाचौंध में भी इंसानों को एक सूत्र में बांधने में सफल है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और इसलिए आपको नैनीताल से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर जाम के चलते स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी परेशान हैं। हाईकोर्ट चालकों की ऐसी मनमानी नैनीताल शहर में है कि कहीं भी कभी भी गाड़ी को खड़ा कर छोड़ दे रहे हैं। खास बात ये है कि नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी होने से आम को पैदल चलने की दिक्कत रही है। न्यायालय द्वारा बहुत अच्छे निर्देश जारी किए गए थे और कुछ नो ट्रैफिक जोन्स, नो पार्किंग जोन्स वगैरह बनाए थे, जिसमें कि अवैध मानी जाएगी पार्किंग। मगर अभी देखने में आ रहा है कि उन्हीं सभी जगहों पे सबसे ज्यादा वाहन पार्क मिलते हैं। दरअसल कुछ साल पहले जाम में झाम से बचने के लिए नैनीताल क्लब चौराहे से स्टेट बैंक तक सड़क का चौड़ीकरण किया, लेकिन इस सड़क में सबसे ज्यादा अवैध पार्किंग होने लगी। हालांकि हाईकोर्ट ने नैनीताल की सड़कों से पार्किंग हटाने की इसको उसका मकसद ही नहीं, जबकि इन्हीं चौराहों पर पुलिस की ड्यूटी भी रहती है। हमारी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और थाना पर लगातार अवैध नो पार्किंग में जो वाहन पार्क कर रहे हैं उनके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और बड़े सघन स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। मैं सबको, जितने जो बाइकर्स हैं और जो टैक्सी वाले हैं, उनको ये कहना चाहता हूं कि वो अपनी जो निर्धारित पार्किंग है उसी में अपने वाहनों को पार्क करें। बहरहाल जैसे ही शहर में भीड़ बढ़ जाती है तो पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। टैक्सी वाले मनमानी तरीके से गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। की सेना पिट गई है। दावा किया जा रहा है कि 130 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। मास्टर जाने की